अपने बच्चों के नाम विकृत कर रहे हो तुम लोग। जिस दिन तुम्हारे बेटे का जन्मदिन था उस दिन बच्चों को भोजन कराओ, भगवान के मंदिर में ले जाओ, किसी साधु संत की शरण में ले जाओ, चरणों में रखो, आशीर्वाद दिलाओ उसके लिए। तुम चॉकलेट खिला रहे हो, तुम केक कटवा रहे हो, पहले तो खाते थे अब तो मुंह में मलते। क्या दुर्गति कर रहे हो अपने इस भारत की। अरे भाई कुछ तो समझो, ये कथाएं सुनने की नहीं पीने की है। हमको बोध होता है, ज्ञान होता है इन कथाओं में बैठ करके। हमको कथा श्रवण करनी चाहिए, महापुरुषों के वचन श्रवण करने चाहिए, अपने हृदय में उतारने चाहिए। लेकिन उनका आचरण भी देखो कहने वालों का, कहीं हम तो नहीं करते, मैं तो नहीं करता। अगर मेरी ये गलती पकड़ के तो कह सकता है हर इंसान आप क्या कर रहे हैं। और हम भी सचेत होते हैं, हमारे ऊपर भी कोई बैठा है। याद रखना, जिस समय परिक्रमा की जाती है विवाह के बीच में, तो 7 वचन, 6 वचन कन्या मांगती है, 7वां वचन पुरुष मांगता है, वर मांगता है। और कन्या क्या कहती है, न तो हम पाप भागनी अर्ध पुण्यम गृह्यामि न तो पाप भागिनी। जो आज के बाद तू कमाएगा पुण्य, उसका भाग मैं नहीं लूंगी, आधा भाग मेरा होगा। न तो पाप भागनी, जो तू पाप करेगा उसको नहीं लूंगी मैं। तो तर्क करता है वर्मा, ऐसा क्यों होगा, तू पुण्य ही देगी पाप भी तो दे। पाप मैंने जीवन में किया नहीं है। जब मैं छोटी थी तो अपने माता पिता के संरक्षण में रही। जब मैं बड़ी हो गई तो मैं तुम्हारे संरक्षण में हूं। जब मैं वृद्ध हो जाऊंगी अपनी मर्यादा के संरक्षण में रहूंगी। और जब मेरा अंत समय आएगा मैं अपने पूर्वजों के संरक्षण में रहूंगी। मैं पाप करूंगी कब। इसलिए न तो पाप भागिनी, जो तू पाप करेगा मैं उसका भाग नहीं लूंगी, लेकिन जो तू पुण्य करेगा उसका भाग मेरा भी होगा आधा। ये स्त्री कहती है, कन्या कहती है। इसलिए पुरुष जो भी दान पुण्य करता है उसका आधा भाग स्त्री का पहले। उसका संग बैठने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है, वही तक हमारी मर्यादा है। पुण्य तो उसको घर बैठे अपने आप मिल रहा है। और लेकिन अगर वो पाप कर रहा है तो पाप नहीं मिलेगा, क्योंकि वो माता पिता के संरक्षण। आज बच्चे तुम्हारे संरक्षण में है कहां। तुम अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा दे रहे हो, बड़ी शिक्षा दे रहे हो, फॉरेन भेज रहे हो, और वो वैसे भी चले गए तुम्हारे साथ, आने को भी उनका मन नहीं करता। जो दादी अपने पोते और पोती को उंगली पकड़ करके सिखाती है, चलाना सिखाती है, कंधे पर बिठाती है, जब वो बड़ा हो जाता है ना तो उस दादी से उसको दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। फिर वो अपने दादा दादी के साथ नहीं चलता। कल मुझे एक बात अच्छी लगी, शाम को मेरे पास 2 सज्जन आते हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारे बाबा जी थे, जो दादा थे, बाबा बोलते हरियाणा में दादा, कि जो हमारे बाबा जी थे उन्होंने एक नियम बनाया था घर का। क्या कि शाम होगी तो एक एक करके सारे परिवार के लोग मेरी मंजी के पास आएंगे और अपने मुख से राम राम बोलेंगे मेरे लिए, और जो नहीं आएगा उसकी क्लास लग जाएगी, क्यों नहीं आया। तो सारे परिवार के लोग जाते और उनके पास राम राम करते थे। नहीं आएंगे, बोले बीमार हो गया, उठ करके उनके पास चले जाते थे, उसकी देख रेख घर का कितना बड़ा नियम है। एक तो मंत्र जाप बोला, राम राम बोला जा रहा है, और दूसरी बात ये बुजुर्ग का आशीर्वाद लिया जा रहा है, और तीसरी बात विशेष है कि सुख और समृद्धि उसी घर में होती है जहां बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है। वो सच्चिदानंद भगवान जय। आज भी हमारे घर की वही क्रिया है। आज भी हम अपने माता पिता के पास जरूर देखते हैं शाम को। यहाँ तो दिन बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, संतान को देखे बिना रहते एक ही घर में। वो अपने कमरे में रह रहे हैं, वो अपने कमरे में रह रहे हैं। कौन पूछता है बूढ़ों के लिए। इसलिए पुजारी जी, गम खा लेना, कम खा लेना, सेवा करवा लेना।